everyone. Today we will do DOE worksheet 10 for class 6, scheduled to be done 28 October 2020. This worksheet is based on from hunting, gathering to growing food, and this chapter is taken from the book Our Past 1. So let's begin. We called people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago as hunter gatherers. We call जो सब कॉन्टिनेंट होता है, ये देखिए, ये सब कॉन्टिनेंट लिखा है, जो इसका मतलब होता है जो पूरी दुनिया में जो लोग रहते हैं ना लैंड पे 2 मिलियन साल पहले, उनको वहाँ पे जो रहते थे उन्हें सब कॉन्टिनेंट कहते थे उस लैंड को. और 2 मिलियन ईयर्स को बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप लगा सकते हो 100,000 इज इक्वल्स टू 1 लाख एंड 10 lakh is equals to 1 million. So 10 multiplied by 2 is equals to 20 lakhs. 20 lakh years ago. Means अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हंटर गैदरर्स होते हैं जो हंट भी करते हैं. एक ग्रुप होता है जिसमें कुछ हंटर्स होते हैं और कुछ गैदरर्स. गैदरर्स का मतलब है कि वो ट्री से चीज़ें उठाते हैं, जैसे बीट रूट निकालते हैं ग्राउंड से, रूट्स जो बनी होती हैं, बीट रूट होता है वो. और फिर वो एप्पल भी तोड़ते हैं, सब कुछ फ्रूट्स वगैरह तोड़ते हैं, वो पत्तियाँ, फ्रूट्स वगैरह. वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं, स्किल्ड होते हैं उसमें, क्या कहते हैं, कलेक्टिंग में, मतलब इकट्ठा करने में चीज़ों जो प्लांट की होती हैं, पौधों से जो आती है, पेड़ पौधों से. तो हंटर्स क्या होता है, गैदरर्स ना एक इंश्योरेंस की तरह है. इंश्योरेंस कभी कभी क्या होता है, हंटर्स कभी कभी हंट नहीं कर पाते एक दिन में, तो फिर वो खाना कैसे खाएंगे. तो गैदरर्स क्या होता है, गैदरर्स वो खाना जो होता है वो खाना गैदरर्स कलेक्ट करते हैं और फिर वो खा लेते हैं, सब खा लेते हैं ग्रुप में. कभी कभी जब लक्की होते हैं वो, तो हंटर कुछ हंट करके आते हैं तो वो हंट करके खा लेते हैं वो. The name comes from the way in which they got their food. मैंने आपको जैसे ही बताया था गैदरर्स और हंटर्स, ये उसी इस लाइन का मतलब वही है. नेक्स्ट पे चलते हैं. जनरली दे यूज टू हंट वाइल्ड एनिमल्स, कैच फिश, birds and gather fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. इसमें कहने हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें करते थे हंट. और जैसे ये हंट करते थे वो वाइल्ड एनिमल्स, कैच फिश, बर्ड्स, और उसके बाद गैदर करते थे फ्रूट्स गैदर करते थे, रूट्स करते थे, नट्स करते थे, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स करते थे वो गैदर. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. दीज पीपल यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. जैसे हमारी बेसिक नीड्स क्या होती है, हमें पानी चाहिए होता है और वो खाना चाहिए होता है. खाने से हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम अपना काम कर पाएँ, और पानी से हमारा पानी हमारे लिए बहुत एसेंशियल है. ये दो एलिमेंट होते हैं, जो ये दो चीज़ें हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है. अब देखते और कौन से रीजंस के लिए हंटर गैदरर्स मूव करते थे. हंटर गैदरर्स यूज्ड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. There were several reasons for doing so. Due to stay at one place for a long time, they would have eaten up all the plant and animal resources. अब इस लाइन में कहा जा रहा है कि इस कारण जो वो एक जगह पे रहते थे, तो फिर अभी तो हमारी तरह कोई सुपर मार्केट तो है नहीं कि वहाँ पे फार्मर्स वो सेल करके ट्रांसपोर्ट होता रहता है वो सुपर मार्केट में, लेकिन उस टाइम पे तो थी नहीं. सारे वो क्या होता है कि ट्रीज गैदरर्स उतार लेते हैं सारे फ्रूट्स वगैरह सब कुछ, तो उसको तो टाइम लगता है. जैसे हमने भी देखा होगा ट्रीज पे फ्रूट्स आने में बहुत टाइम लगता है. और एनिमल्स को जब वो हंट कर लेते हैं तो एनिमल्स की भी पॉपुलेशन, मतलब एनिमल्स जो उस जंगल में या फॉरेस्ट में होते हैं जहाँ पे वो रह रहे हैं, तो वो भी सारे ख़त्म होने लगेंगे. तो वो माइग्रेट करते हैं. फिर माइग्रेट का मतलब होता है एक प्लेस छोड़कर वो नई प्लेस पे रहने लग जाते हैं. ऐसे ही वो माइग्रेट करते थे इस रीज़न की वजह से. अब सेकेंड रीज़न देखते हैं. एनिमल्स मूव from place to place, either in search of smaller prey or in the
case of deer and wild cattle in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movements. अब मूवमेंट्स का मतलब है जहाँ पे वो जा रहे हैं उनको अब फॉलो करना होता है. देखो, जब एनिमल्स होते हैं वो तो लिविंग बीइंग है, तो वो तो मूव भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. तो जो डियर है, डियर को क्या चाहिए होता है? अपना खाना, ग्रास वगैरह. तो ह्यूमंस को उनको फॉलो करना पड़ता है और फिर वो ऐसे ही माइग्रेट कर जाते हैं कहीं भी, मतलब कहीं भी चले जाते हैं उस प्लेस को छोड़कर, सिर्फ हंट करने के लिए. कभी कभी ये होता है, और वो हंट करने के लिए उनको उनकी चाल, मतलब उनके जो वो जाते हैं वहाँ, उनको फॉलो करना होता है, उनके पीछे पीछे जाना होता है. अब हम थर्ड पे चलते हैं. In search of seasonal fruits and plants, these people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. अब सीजनल फ्रूट जैसे होता है, मैंगो समर में आता है, ऐसे ही जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनको ढूंढने के लिए एक जगह पे कम से कम एक कोई सीजनल फ्रूट होता होगा. अगर वो ख़त्म हो जाएगा एक सीज़न के बाद, तो फिर वो माइग्रेट करते हैं दूसरे सीजनल फ्रूट्स के लिए. इसलिए वो शायद माइग्रेट करते होंगे, इसलिए वो उस प्लेस को छोड़ के दूसरी प्लेस पे चले जाते होंगे. अब फोर्थ पॉइंट, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ. देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन सीजनल लेक्स एंड रिवर्स. दे वुड हैव टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर. अब क्या होता है कि वाटर बहुत ज़रूरी है, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी करा था कि फूड और वाटर बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए कभी कभी जब गर्मियाँ आती हैं तो लेक्स सूख जाते हैं, तो इसलिए उन्हें एक उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह को जाना पड़ता है सिर्फ पानी के लिए, क्योंकि पानी भी बहुत ज़रूरी है. Thus we see that the hunter-gatherers moved from place to place to fulfill the basic needs of life like food and water. मतलब है इसका कि इसी वजह से सब हंटर गैदरर्स को मूव करना पड़ता है, जाना पड़ता है, अपनी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको पाने के लिए उन्हें माइग्रेट करना पड़ता है, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है, ऐसे करते रहना पड़ता है. अब हमारा क्वेश्चन 1 है, वाई डिड हंटर गैदरर्स यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये वाला थोड़ा बड़ा आंसर है. तो ये देखिए, ये पूरा ही पर्पल पार्ट, एक सेकंड, ये देखिए, ये पूरा पर्पल पार्ट है जो ये आपको लिखना है, ये पूरा का पूरा पर्पल पार्ट. ठीक है, ये आपका आंसर है क्वेश्चन 1 का. आप प्लीज़ इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हमें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी जाना है. तो मैं 5 सेकेंड्स का रुक रहा हूँ, आप एक बार पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके बाद में कर लीजिएगा. मैं 5 सेकेंड से रुक रहा हूँ. तो मैं आई होप आपने पॉज कर रखी होगी या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन 2, व्हाई आर हंटर गैदरर्स कॉल्ड बाय दिस नेम. वह क्यों हंटर गैदरर्स को उस नाम से, हंटर गैदरर्स के नाम से क्यों जाना जाता था? क्योंकि हमारा ये फर्स्ट पैराग्राफ में द नेम्स कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड. हंटर और गैदरर्स, ठीक है, हंटर का होता है हंट करना, शिकारी, और गैदरर्स मतलब इकट्ठा करने वाला जो पर्सन है, फ्रूट्स वगैरह, प्लांट मटेरियल जो है, और हंटर्स हंट करते हैं, आपको ही पता है. तो आप ये आंसर नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने CAB मैसेज की तरफ चलते हैं. आई होप आपने वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट करके आपने नोट डाउन कर लिया होगा. तो अब हम अपने CAB मैसेज पे चलते हैं. आज का CAB मैसेज है हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है. टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क. अगर आपको सुरक्षित रहना है इस कोविड-19 से और कोविड-19 से जीतना है, तो आपको मास्क ज़रूरी पहनना है. और ये संदेश हमें पूरी दुनिया में पहुंचाना है ताकि हम कोरोना वायरस से जीत सके. मैं आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी. स्टे सेफ, एंजॉय योर लर्निंग, हैप्पी लर्निंग.